बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ लेडीज़ पैंट। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये कॉटन का फैब्रिक है और मैंने इसे 4 परतों पे रखा है। ये सामने वाला खुला वाला हिस्सा है और जो सामने की तरफ है वो बंद वाला हिस्सा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए फोल्ड किया हुआ हिस्सा है और मैंने इस कपड़े को किस तरह से रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। लंबाई में मैंने इसे रखा है इस तरह से, मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। यानी ये 4 परतों में कपड़ा रखा हुआ है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आज कट करेंगे। ये पैंट मैं थोड़ा सा लूज़ ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा फिटिंग का नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल पैंट ही पहनते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट बना देंगे तो फिर वो उड़ जाता है बैठने के वक्त पे। तो चलिए अब हम पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फुल लेंथ ले लेंगे पैंट की। तो यहाँ पे फुल लेंथ मैंने 39 ली है, आप देख सकते हैं। आपकी जितनी लेंथ हो आप अपने हिसाब से लीजिए। और नीचे का हिस्सा मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी ताकि खूबसूरत लगे नीचे से, तो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अलग से बेल्ट नहीं लगाने वाले हैं। हम इसी कपड़े में डायरेक्ट इलास्टिक लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंच हम छोड़ देंगे। पहले इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो 2 इंच का निशान लगा देंगे। हम बिल्कुल सीधी सिलाई मारेंगे सामने की तरफ से। अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं तो आप सिर्फ 1/2 इंच ही ऊपर की तरफ छोड़ेंगे। और यहाँ साइड से भी हमें एक सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कमर की जो चौड़ाई है हम उसका यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे। यहाँ पे मैंने 13.5 इंच रखा है। यहाँ से यहाँ तक मैं 13.5 इंच लूँगी, यानी सिलाई के बाद मुझे यहाँ पे 13 इंच ही मिलने वाला है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा अंदर सिलाई में चला जाएगा। और इस तरफ से मैंने पहले से ही 1/2 इंच छोड़ दिया है। और ये जो क्रॉच एरिया है यहाँ से मैं 16.5 इंच लूँगी, यानी हमारा सिलाई के बाद में 16 इंच मिलेगा। और इस तरफ चौड़ाई से भी हमें सेम ही रखना है, यानी जितना आपने ऊपर की तरफ कमर का हिस्सा रखा है 13.5, नीचे भी उतना ही रहेगा, लेकिन 3 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो 16.5 हो जाएगा। और 1/2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो ये 1/2 इंच छोड़ने के बाद में हमें निशान लगाना है और फिर उस निशान से हम इस तरह से क्रॉस निशान लगा देंगे। आप चाहें तो पहले सीधी लाइन लगा के उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, उसके बाद में आप निशान लगा सकते हैं। अब हम बॉटम की तरफ नीचे 5 इंच पे निशान लगा देंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक बॉटम की चौड़ाई 7.5 इंच रखेंगे, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो हम थोड़ा सा क्रॉस निशान लगा के कटिंग करेंगे, यानी 1 इंच हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़े। अब हमें यहाँ से बॉटम की तरफ इस तरह से मिला देना है। मैं यहाँ पे इस पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, जो कि पैंट के लिए यूज़ होती है। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है इस वाली, तो आप डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं थोड़ा सा घुमाव करके। और मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़ दिया है इस तरह से। तो हमारी यहाँ पे ग्राफिक हो चुकी है पूरी। अब हमें इस तरह से कट कर लेना है बिल्कुल लाइनिंग पर से। हमने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस निशान लगाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी इसे कर सकते हैं, ताकि फोल्डिंग के वक्त कोई परेशानी ना हो। तो हमारा निशान देखिए ये लग चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप अगर इस तरीके से पैंट बनाएंगे, अगर आपको घर में पहनना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा आसान है इसे कट करना। इसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा ऊपर का था इसे भी हम कट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ से हमें फोल्ड करना है कपड़े को, हम वहाँ पे कट का निशान इस तरह से लगा लेते हैं। इससे आसानी होती है, जब हम पैंट की सिलाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम रुमाली कट करेंगे। तो ज़्यादातर तो लोग नहीं लगाते, लेकिन अगर ये लगाएंगे तो इससे जो है पैंट बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। बीच में से जो पैंट अक्सर सबकी सिलाई फट जाती है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, जब हम ये रुमाली यूज़ करते हैं पैंट में लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आरामदेह हो जाता है। तो इसे कट करने के लिए मैंने सिर्फ कपड़े को क्रॉस किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से साइज़ का लगाना चाहते हैं। इसे क्रॉस करके इस तरह से कट कर लेंगे। इस पैंट के साथ में हम डिज़ाइनर बॉटम भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कमीज़ का कपड़ा लिया है, उसे मैंने फोल्ड करके 1.5 इंच पे
निशान लगाने के बाद में कट कर लिया है इस तरह से। जब हम खोलेंगे तो ये 3 इंच का रहेगा, लेकिन हमें इसे हाफ करके इस तरह से कट कर लेना है। हमें इसकी स्क्वायर पीसेस कट करना है, क्योंकि हम सबसे पहले इसका ट्रायंगल शेप में लेस तैयार करेंगे, उसके बाद में हम इसे यूज़ करेंगे हमारे बॉटम में पैंट के। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरह से हम पहले कट कर लेंगे और फिर सेम इस हिस्से को इसके ऊपर रखते जाएंगे और हम कट करते जाएंगे। या आपको किसी और तरीके से भी आसान तरीके से आता है कट करने तो आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ रखते जाएंगे और कट करते चले जाएंगे। तो सारी पट्टी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये एक पैंट के हिस्से की हो गई है। मैंने यहाँ पे 10 पीसेस लिए हैं। इसी तरह से मैं दूसरे पैंट की भी करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड करना है बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में। मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर ली है। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ हमें इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे बिल्कुल समोसा स्टाइल में आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले इस पर एक सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद में हम दूसरा इसी तरह से ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे और फिर उसके बिल्कुल साइड में इस तरह से रख देंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें अटैच करते जाना है एक के बाद एक बना के इस तरह से। ज़्यादा गैप हमें नहीं रखना है, बिल्कुल पास पास में हम इस तरह से बना के लगा देंगे। इस तरह की लेस बना के आप अपनी स्लीव्स की डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं, अपने दामन में भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है जब हम कमीज़ के कपड़े का इस तरह से डिज़ाइन बना के बॉटम में लगाते हैं पैंट के, तो पैंट हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। यहाँ पर हमारे एक पैर की देखिए ये लेस तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने दोनों तैयार करके रख ली है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारी पैंट की कटिंग रखी हुई है। ये रुमाली है जो हमने कट की थी, हमें इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। और जो हमने ये लेस तैयार की है ट्रायंगुलर शेप में, हमें यहाँ पे इसे रखना है। जो नीचे वाला हिस्सा है हम वहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है। ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो हमें जहाँ से फोल्ड करना है वहाँ से लेके ऊपर तक लगाना है। जितना भी आप ऊपर रखना चाहें, आप चाहें तो पूरी लंबाई में भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है वो। क्योंकि हम कमीज़ पहनते हैं तो ऊपर का हिस्सा इतना दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ लगाने वाली हूँ। यहाँ तक रहेगा और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। जब हम यहाँ तक सिलाई लगा के पहुँचेंगे तो यहाँ से हमें इस पट्टी को रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई लगाने के बाद में ये किस तरह से दिखाई देगा। तो ये इस तरह से रहेगा, इस पर सिलाई रहेगी और ये हमारा इस तरह से पैंट दिखाई देगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से को सिलाई करेंगे, यानी दोनों हिस्से को मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैंने देखिए कट लगा लिया है ताकि हमें परेशानी ना हो। ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है इस तरफ का, और हमें जहाँ तक लगानी है वहाँ पर भी हम पहले निशान लगा लेंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो। हम यहाँ से जॉइन करना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ से। यहाँ से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है हमें। मैंने यहाँ तक देखिए सिलाई लगा ली है नीचे तक। बस जहाँ से मुझे अपनी ये पट्टी लगानी है मैंने वहाँ पे रोक दिया है। अब हम इसे इस तरह से देखिए रखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका ट्रायंगुलर शेप है वो अंदर की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा वो बाहर की तरफ रहेगा। ये इस तरह से देखिए, पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। इस तरह से हमें रखना है। यहाँ पे मैं पिन लगा के आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सीधा रखेंगे हम और फिर दूसरे कपड़े को उसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद में हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और बार बार हम खोल के देखते रहेंगे कि ये हमारी जो ये लेस बनाई है हमने वो कपड़े के बाहर तो नहीं निकल गई है। इसे देखते हुए बराबर से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है लगाने के बाद। आप देख सकते हैं ये कितना फिनिशिंग के साथ हमने इसे लगाया है। अब हम इसके ऊपर से एक पतली सी सिलाई लगाएंगे, जैसे ट्राउज़र पे आप देखते होंगे कि पतली सिलाई रहती है पैंट पे, उसी तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। एक तरफ हिस्सा करके हम लगाएंगे। आप चाहें तो इस ट्रायंगुलर शेप पे जो हमने लेस बनाई है उसके ऊपर आप डायमंड भी लगा सकते हैं या मोती भी लगा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे।
यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हमें फोल्ड करना है, मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम वाला हिस्सा। यहाँ पर हम कैनवस यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पतली सी एक सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे इसे पतली सिलाई लगा देंगे हम। दूसरे हिस्से को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे पैंट के, जैसे हमने पहले वाला हिस्सा तैयार किया था, सेम उसी स्टाइल से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पैर तैयार हो चुका है। ऊपर की सिलाई भी इसमें लगा देते हैं। जब आप ऊपर की सिलाई लगाएं तो ये ध्यान रखिए कि हमारी जो सिलाई का हिस्सा नीचे की तरफ वाला है वो एक तरफ रहे, यानी जिसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं उसके ऊपर ही फोल्ड किया हुआ हिस्सा रहे, इस तरह से। इसमें भी हम बॉटम वाले हिस्से पे नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने पहले वाले में सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे हमारा दोनों पैर का हिस्सा देखिए तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अंदर रुमाली अटैच करना है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसे लगाएंगे। पहले हम इस तरह से रखेंगे इसे सीधी तरफ से। मैं आपको पिनअप करके बता देती हूँ। हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैं इसे अटैच कर देती हूँ। सिलाई के बाद में यह हिस्सा इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए लगाते हैं। इस पर हम कभी भी डबल सिलाई ही लगाते हैं ताकि ये मजबूत रहे। हमने इसे देखिए लगा दिया है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। तो हमने इसे रख दिया है इसके ऊपर पलट के, और फिर अब हमें इसे इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। नीचे हम उसे जॉइंट कर लेंगे जो रुमाली हमने अटैच की थी। देखिए इस तरह से सिलाई को हम एक तरफ दबा देंगे और इस कपड़े को इस तरह रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से रुमाली अटैच करनी है, जैसे हमने पहली वाली लगाई थी दूसरी भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब फाइनल हम इसे जॉइंट कर देंगे, यानी ये लास्ट वाली है सिलाई रुमाली की। इस तरह से हम लगाएंगे। पहले इसे पिन से सिक्योर कर देते हैं। बहुत आसान है लगाना। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो कभी भी रुमाली जो है वो गलत नहीं लगेगी। तो हम इसे सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से और फिर इसे हम डबल कर देंगे। इसे मैंने देखिए डबल सिलाई कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे रुमाली दोनों अटैच हो चुकी है। अब यहाँ से हमें जो है वो कमर पे इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने वीडियो अपलोड की है, आप ज़रूर जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। मैं इसका लिंक इंशाल्लाह दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा दी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लगी है। आप ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से इलास्टिक लगाती हूँ। और रुमाली भी हमने अटैच कर दी है। नीचे का हिस्सा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जो ये नीचे का हमारा बॉटम वाला हिस्सा है इसे मैं इस तरह खोलती हूँ। हमें यहाँ पे कैनवस यूज़ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से लेना है। तो मैंने यहाँ पे कैनवस की 2 पट्टी कट करके रखी है, जिसे हम प्रेस से स्टिक कर सकते हैं कपड़े पे। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच के करीब ली है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बराबर पे कपड़े के नाप के हिसाब से कट करेंगे। जहाँ से हमने कट का निशान लगाया था, यानी जहाँ से हमें फोल्ड करना है वहाँ पे हम नीचे की तरफ रखेंगे इसे। मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। आपको जितना चौड़ा रखना है आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे प्रेस से चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ से और बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा के इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से लगाने से इसका बॉटम जो पैंट का है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। लगाने से पहले मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारा जो ये नीचे वाला हिस्सा है ज़रा भी टेढ़ा नहीं होने पाए। इसे हम बिल्कुल इस तरह से पिन से अटैच कर देते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे उल्टी तरफ रखा है
पैंट को, और बिल्कुल हमने जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से ही हम सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमने पहले से ही 1/2 इंच पे नीचे फोल्ड किया था, इसलिए अब हमें बिल्कुल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। कपड़े को हम पिन निकालते जाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारे एक पैर का बॉटम बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा खूबसूरत हमारा ये बॉटम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने तैयार किया है। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा कैनवास रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे। तो दूसरे पैर की भी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले वाली की है, फोल्ड करके। उसके बाद में हम फाइनल सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें बॉटम की गोलाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये फिटिंग वाला बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। ये थोड़ा लूज़ रहेगा और बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया और 1/2 इंच मैंने लिया था सिर्फ सिलाई के लिए, वहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाते चले जाएंगे। और जब हम यहाँ रुमाली की तरफ पहुँचेंगे तो उससे थोड़ा सा आगे तक हम सिलाई लेंगे और फिर वापस यहीं से टर्न करके हम डबल सिलाई लगा देंगे। यानी यहाँ से हमें घुमा के डबल सिलाई लगानी है बिल्कुल नीचे बॉटम तक। तो यहाँ एक पैर की सिलाई हो चुकी है। दूसरे पैर की भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। सेम उसी तरीके से हम सेंटर में जाएंगे, वहाँ से हम टर्न करके दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारा पैंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पैंट बनके तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे सिलना सिखाया है, कटिंग भी आपको सिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।